स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंतिम कौर और आप देख रहे हो श्री कृष्णा क्लासेज, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहने वाला है एडवर्ब। मैं आपको एडवर्ब से रिलेटेड जीरो से लेके फुल ऑन डिटेल्स आज जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब या फिर किसी अदर एडवर्ब और किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, यानी उसको थोड़ा मॉडिफाई करता है, उसमें परिवर्तन करता है। उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो व्हाट इज एन एडवर्ब की एडवर्ब क्या है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो एन एडवर्ब मॉडिफाइज, किस किस को मॉडिफाई करती है एडवर्ब? तो वर्ब को, जो एडवर्ब है वो एक वर्ब को मॉडिफाई करती है, उसमें परिवर्तन करती है, उसमें विशेषताएं लाती है। तो वो कौन काम करती है? ये काम कौन करता है? अपना एडवर्ब करता है। एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं, उसको वर्णन करते हैं उसका। और अनदर एडवर्ब, और एक दूसरी एडवर्ब को भी क्या करते हैं ये? उसमें परिवर्तन लाते हैं, उसको मॉडिफाई करती है। एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी क्या करती है बच्चों? मॉडिफाई करती है। हिंदी में मैं बात करूं तो क्या होता है? क्रिया विशेषण वह शब्द है, वह एक ऐसा वर्ड है जो किसी क्रिया अथवा विशेषण और दूसरी क्रिया विशेषण का क्या करता है? वर्णन करता है। तो अपना एडवर्ब क्या हो गया बच्चों? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड हो गया जो किसी वर्ब, एडवर्ब और एक एडजेक्टिव को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें, ही रन्स क्विकली, वह तेजी से दौड़ता है। तो वह कैसे दौड़ता है? तेजी से दौड़ता है। दौड़ना अपनी क्या होगी इधर? वर्ब हो गई। तो ये बताता है कि वो कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। तो क्या इसमें क्या कर रहा है? वो परिवर्तन कर रहा है, मतलब कि उसकी क्या बताता है? विशेषता बता रहा है कि वो किस तरह दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। तो क्विकली अपना क्या हो गया? एडवर्ब हो गई, जो किसको मॉडिफाई कर रही है? रन को, यानी कि वर्ब को क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है। नेक्स्ट है अपना, जिसमें हम बात करेंगे कि जो ये एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करती है। सी इज वेरी स्मार्ट, वो क्या है? बहुत स्मार्ट। वह क्या है? बहुत स्मार्ट है। तो इसमें वेरी, वेरी स्मार्ट, स्मार्ट यानी क्या हो गया? चतुर हो गया, या फिर इंटेलिजेंट समझ लेते हैं कि स्मार्ट यानी क्या हो गया? वो बहुत क्या है? स्मार्ट है। स्मार्ट क्या है? अपना एक एडजेक्टिव है कि उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो स्मार्ट अपना इधर क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है, तो इसलिए वेरी अपना क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गई, जो एडजेक्टिव को क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है, उसमें परिवर्तन ला रही है। नेक्स्ट है बच्चों अपना, जिसमें हम देखेंगे कि एक जो एडवर्ब है वो दूसरी एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करती है। ही स्पीक्स टू स्लोली, ही स्पीक्स टू स्लोली, वह बहुत धीरे बोलती है। तो कैसे बोलती है? बहुत धीरे बोलती है। तो इसमें टू अपना क्या हो गया? एडवर्ब हो गई, जो किसको बता रही है? दूसरी जो आपकी एडवर्ब हो गई स्लोली। स्लोली भी क्या है? एक अपनी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब, जब एक एडवर्ब जब दूसरी एडवर्ब की क्या बताती है? उसको क्या करती है? मॉडिफाई करती है, उसकी विशेषता बताती है, अर्थात उसको क्या करती है? वर्णन करती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों की एडवर्ब है वो क्या बताता है हमें। एडवर्ब किस चीज का आंसर देता है हमें? तो मैं बता दूं आपको कि दे आंसर द क्वेश्चंस लाइक, ये निम्न जो अभी मैं बताने वाली हूँ, किन किन क्वेश्चंस का ये एडवर्ब है वो हमें क्या देती है? आंसर देती है। जैसे कोई सेंटेंस हो गया, ही इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो क्या है? बहुत इंटेलिजेंट यानी बहुत होशियार लड़की है। तो वो कैसी लड़की है? हाउ, हाउ क्या हो गया? अपना एक क्वेश्चन मार्क हो गया, तो उसमें बता रहा है वो कैसी लड़की है। तो वो कैसी लड़की हुई? अपनी होशियार लड़की हुई। तो वेरी होशियार लड़की यानी वेरी इंटेलिजेंट गर्ल हो गई। तो वो क्या हो गई? अपनी एडवर्ब हो गई। ऐसे कौन कौन से वर्ड का ये अपने को आंसर देता है? जैसे अगर पूछ लिया जाए वह मतलब कोई चीज है वो कब हुई, तो उसका आंसर जिससे हमें पता चलता है वो क्या होती है? अपनी एडवर्ब होती है। जैसे वेयर, हाउ, हाउ मच और हाउ ऑफन, इन जो वर्ड्स है, ये जो क्वेश्चन है, इनका आंसर हमें किससे मिलता है? एडवर्ब से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स स्लोली, वह धीरे लिखती है। तो क्वेश्चन करें हाउ, वो कैसे लिखती है? स्लोली लिखती है, धीरे लिखती है। तो कैसे का अपने को आंसर मिल गया? कैसे का आंसर क्या मिला? स्लोली। तो जो आंसर हमें क्वेश्चन से मिल जाए, क्वेश्चन करने पे, तो जो आंसर होता है वही क्या होती है? अपनी एडवर्ब होती है। तो यहाँ पे स्लोली क्या हो गई? अपनी एडवर्ब हो गई बच्चों। नेक्स्ट है अपना
सी लुक्स रियली ब्यूटीफुल, वह कैसी दिखती है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। वो कितनी ब्यूटीफुल है, सॉरी हाउ मच, वह कितनी ब्यूटीफुल है, तो रियली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो रियली क्या हो गया अपना एडवर्ब हो गई। नेक्स्ट है अपनी यू कैन स्टडी हियर, तुम यहाँ पढ़ सकती हो। तो क्वेश्चन करूं मैं, वेयर आर यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ सकती हो, तो इसने बोला है हेयर, आंसर मिल रहा है अपने को हेयर की, यहाँ पढ़ सकती हो, तो हेयर अपना क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अपना आई विल कम टुमारो, मैं टुमारो यानी आने वाले कल को आऊंगी, कल को आऊंगी, तो क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन पूछे कि वह कब आएगी, तो कब आएगा वो, तो क्या बोल रहा है आने वाले कल को आएगा यानी टुमारो को आएगा, तो अपनों क्या मिल रहा है, क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। तो बच्चों कोई भी सेंटेंस जिसपे क्वेश्चन करने को अपने जो आंसर मिल जाए, तो जो आंसर अपन को मिलता है वो ही क्या होती है, अपनी एडवर्ब होती है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में कि एडवर्ब है वो कितने प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है अपना एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ मैनर्स जिसमें अपन को किसका आंसर मिलेगा, हाउ का, कि कोई चीज है वो, कोई काम है वो कैसे हुआ है। सेकंड है अपना एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें हमें पता चलेगा कि कोई जो कार्य हुआ है वो कब हुआ है। नेक्स्ट है अपना एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें हमें पता चलेगा कि कोई काम है वो कहाँ हुआ है। नेक्स्ट है अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें बताएगा कि कोई काम है वो कितनी बार हुआ है। नेक्स्ट है अपना एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो हमें ये बताएगा कि काम है वो कितनी मात्रा में हुआ है। तो आइए विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब अपन बात करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स के बारे में। तो मैं बता दूं एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होता है, कि मैनर्स का मतलब होता है तरीका, कि कोई काम है वो किस तरीके से किया गया है, उसके बारे में जब कोई बात हो, जब किसी तरीके को बताया गया हो, तो वो अपना कौन सा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर्स हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या होता है, ये अपन किसको एडवर्ब, जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स है वो अपन को किसका आंसर देगा, हाउ, कि कोई किस तरीके से किसी काम को किया गया है, उसका आंसर हमें कौन देगा, एडवर्ब ऑफ मैनर देगा। जिसमें कौन कौन से वर्ड है जो ये इंडिकेट करते हैं कि इसमें किसकी बात हो रही है, मैनर्स की बात हो रही है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो क्विकली, क्विकली यानी धीरे से, क्योंकि काम है वो धीरे धीरे हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, कि किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट है अपना क्विकली, स्लोली, इजीली, बिल्कुल आसान तरीके से, हैप्पीली, खुशी खुशी, और पेनफुली, पीड़ादायक या फिर दर्ददायक कुछ, केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक कोई काम किया गया है, या फिर ब्यूटीफुली। फॉर एग्जाम्पल सी इट्स फास्टली, वह बहुत तेजी से खाती है, वह बहुत जल्दी जल्दी जल्दबाजी में क्या करती है, खाती है। तो ये फास्टली क्या हो गया अपना, किस तरीके से खाती है, कि मैनर बता रहा है, हाउ हाउ सी इट्स, वो कैसे खाती है, तो क्या हो जाएगा अपना, इसमें कौन सा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर्स हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना दे लिव हैप्पीली, वे खुशी खुशी क्या करते हैं, रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, हैप्पीली रहते हैं, तो हैप्पीली अपनी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एडवर्ब के बारे में। अगर बच्चों आपको मेरे द्वारा समझाया गया जो एडवर्ब है वो अच्छे से समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट है अपना एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें हम क्या पता चलेगा, हमें टाइम के बारे में पता चलेगा कि कोई काम है वो कब हुआ है। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो किसको डिफाइन करते हैं, किसी काम को कि वो कब हुआ है उसको डिफाइन करते हैं। कौन कौन से वर्ड, जैसे नाउ, अब, यस्टरडे, बीता हुआ, कल जो चला गया, वो सून, जल्दी ही होने वाला है, अदरवाइज ऑलरेडी, जो क्या हो गया पहले से हो चुका है, अर्ली, जल्दी होने वाला है, लेट, देरी से होने वाला है। सेंटेंसेस में इनका यूज करके मैं आपको बता देती हूँ। देखो द बस विल अराइव सून, जो बस है वो जल्दी ही आएगी, तो टाइम को बता रहा है कब आएगी, वो जल्दी ही आएगी, तो सून अपना क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट है अपना आई हैव ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, मैं पहले से ही ब्रेकफास्ट है वो नाश्ता है वो कर चुकी हूँ, कब से, पहले से ही, तो पहले से ही क्या हो गया इधर अपना ऑलरेडी, तो ऑलरेडी क्या हो गया अपना एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप जो मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। प्लेस मीन्स आप समझते होंगे जगह या स्थान, तो जिससे हमें जगह या स्थान का के बारे में पता चलेगा तो वो क्या हो जाएगी अपनी एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी। इसमें किसका आंसर बनेगा, अपने को वेयर का आंसर मिलेगा, कि कोई जो काम हुआ है वो कहाँ हुआ है।
तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो वेयर कोई काम कहाँ हुआ है उसको इंडिकेट करते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ड है, तो वो वर्ड है अपना हेयर। हेयर मीन्स क्या होता है यहाँ। नेक्स्ट है अपना एवरीवेयर यानी हर जगह, प्रत्येक जगह। देयर वहां, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, अवे दूर, फार मीन्स में क्या होता है बच्चों दूर, बिहाइंड पीछे। सेंटेंसेस में बता देती हूँ ये कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं अपन से। जैसे मैं बात करूं, पहला सेंटेंस है प्लीज गो इनसाइड द हाउस, कृपया क्या कीजिए घर के अंदर चले जाइए। तो अपन से पूछेगा कि इसमें कौन सी एडवर्ब का यूज हुआ है, कौन से टाइप्स ऑफ एडवर्ब का यूज हुआ है। तो आपने देखा होगा इसमें क्या बता रहा है, इनसाइड अंदर, मतलब क्या बता रहा है, जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए इधर कौन से एडवर्ब की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है। फिर अपना आई हैव लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई कीज, कि मैंने अपनी चाबियों को ढूंढने के लिए हर जगह, प्रत्येक जगह क्या किया, देखा। प्रत्येक जगह देखा था लेकिन चाबियां नहीं मिली, प्रत्येक जगह देखा था लेकिन चाबियां नहीं मिली। तो यहाँ पे एवरीवेयर क्या हो गया अपना एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट है अपना कौन सा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, कि कोई चीज है वो कितनी बार हो रही है। ये बताता है हाउ ऑफन, कितनी बार हुई है। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज से आप क्या समझते हो, हमेशा, नेवर कभी नहीं, एवर, और ऑफन यूजुअली, और रेयरली, और डेली, ये बताते हैं कोई काम है वो कितनी बार हुआ है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो किसको डिफाइन करते हैं कि कोई काम है वो कितनी बार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सी रेयरली इट्स स्वीट्स, सी रेयरली बहुत कम क्या खाती है, मिठाइयाँ खाती है, वो बहुत कम मिठाइयाँ खाती है। तो रेयरली यहाँ पे क्या हो गया अपना एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। ही नेवर टेल्स लाइज, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो कभी नहीं बोलता, ये क्या है अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो एडवर्ब का यूज है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। तो देखो ये टेल्स नहीं बोलता है तो इसको क्या कर रहा है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो क्या नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। फिफ्थ पार्ट है अपना एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करने वाले हैं। जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब का अपना क्या है, लास्ट टाइप है। ये बोलता है, ये हमें क्या बताता है, हाउ मच, की कोई चीज है वो कितनी है। मात्रा के बारे में बताता है कि कोई चीज है वो कितनी है, किस मात्रा में है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो हमें क्या डिफाइन करते हैं, मात्रा को डिफाइन करते हैं, हाउ ऑफन को डिफाइन करते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं जैसे वेरी, बहुत, क्वाइट, ऑलमोस्ट, ट्रू, रेदर, फेयरली। ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, अपने किसको वर्णन करते हैं, किसी चीज की मात्रा को, उसकी डिग्री को। फॉर एग्जाम्पल दिस कॉफी इज टू हॉट, कि जो कॉफी है वो बहुत ज्यादा क्या है, हॉट है, गर्म है। तो यहाँ पे क्या बताया है, क्या बहुत ज्यादा क्या है, वो गर्म है। तो यहाँ पे ये जो टू हो गया वो टू हो गया, वो अपनी क्या हो गई, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है अपना नेहा इज वेरी हैप्पी, नेहा है वो बहुत ज्यादा क्या है, खुश है। तो कितनी ज्यादा खुश है, कितनी खुश है, तो बता रहा है कि वो क्या है, बहुत ज्यादा खुश है। तो वेरी क्या हो गया अपना एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाँ तो बच्चों अब तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ये जो एडवर्ब है वो हमें बताता है कि कोई काम है वो कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, और कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, और कितनी हुआ है। तो जैसे कि हमने देखा कि कोई काम कब हुआ है, ये हमें कौन बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई काम है वो कब हुआ है। हाउ ऑफन, कितनी बार हुआ है, ये हमें कौन बताता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो हमें बताती है कि कोई काम है वो कितनी बार हुआ है। हाउ मच, हाउ मच मीन्स क्या होगा, कितनी मात्रा में होता है हुआ है। तो ये हमें कौन बताती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। वह, कोई काम कब हुआ है ये हमें किससे पता चलता है, एडवर्ब ऑफ टाइम से।
अपना है वेयर, कि कोई काम कहाँ हुआ है ये हमें किससे पता चलेगा बच्चों, तो वो हमें पता चलेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप ये 5 टाइप है वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स कि कैसे क्या होता है। फर्स्ट बोल रहा है अपना सी सिंग्स ब्यूटिफुली, वह बहुत अच्छा गाती है। तो कैसा गाती है, बहुत अच्छा गाती है, ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है, उसके तरीके को बता रहा है कि वो कैसा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। तो कौन सा हो गया अपना ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। फिर ये बोलता है आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी अथवा करूंगा। तो ये क्या बताता है, टुमारो, कल करूंगा। तो ये किसको बताता है, अपने एडवर्ब ऑफ टाइम को बताता है। फिर अपना ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने एवरीवेयर प्रत्येक जगह देखा। तो एवरीवेयर प्रत्येक जगह देखा, ये किसको बताता है, अपनी जगह को बताता है। तो ये अपना कौन सा टाइप हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट बोलती है दे ऑलवेज कम लेट, वे रोजाना क्या आते हैं, लेट आते हैं। तो रोजाना ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबार तक बता रहा है। तो कौन सा हो गया अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। आई, अब आगे वाला है आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो बहुत थक चुकी हूँ, कितनी थक चुकी हूँ, मात्रा को बता रहा है, हाउ मच, कितनी थक चुकी हूँ भाई, कितनी थक चुकी हूँ, क्या बता रहे हैं, मात्रा को बता रहे हैं। तो कौन सा हो गया ये एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री। उम्मीद करती हूँ 5 टाइप है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की, एडवर्ब की पोजीशन क्या क्या रहती है सेंटेंस में। स्टार्टिंग में भी आती है वो, मिडिल में भी आती है एडवर्ब, और एंडिंग में भी आती है। स्टार्टिंग में भी आती है, बिगिनिंग में भी आती है, और मिडिल में यानी बीच में भी आता है वो सेंटेंस के, और एंड यानी आखिर में आता है। सेंटेंस से समझा बता देती हूँ मैं आपको। जैसे यूजुअली आई वॉक इन द मॉर्निंग, तो इसमें अपनी एडवर्ब क्या है, यूजुअली है। तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में शुरू, ये यूजुअली है वो आपको पता है कि ये कौन सा टाइप सा एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की इधर क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है। मिडिल में सी ऑलवेज वॉक्स अप अर्ली, तो इसमें अपनी एडवर्ब क्या है, ऑलवेज। ऑलवेज है वो अपनी कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका यूज कहाँ हुआ है, सेंटेंस के बीच में हुआ है। तो जो एडवर्ब्स है उनका यूज है वो सेंटेंस के बीच में भी होता है। सेंटेंस के लास्ट में भी एडवर्ब का यूज होता है। जैसे कैसे होता है देखो, ही फिनिश द वर्क क्विकली, यहाँ पे एडवर्ब क्या है, अपनी क्विकली है। क्विकली है वो कौन सी एडवर्ब है, अपनी एडवर्ब ऑफ मैनर्स है, कि कोई काम है वो किस प्रकार से हुआ है, किस तरीके से हुआ है, तो तेजी से हुआ है, कौन सी अपनी एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। तो इसमें सेंटेंस में ये जो एडवर्ब है उसका यूज है वो क्या हुआ है, सबसे लास्ट में हुआ है। तो इस प्रकार क्या होता है, एडवर्ब्स का यूज सेंटेंस को स्टार्टिंग में भी होता है, उसके मिडल में भी होता है, और एंडिंग में भी होता है। ये सेंटेंस की फॉर्मेट पे डिपेंड करता है कि ये जो एडवर्ब का यूज है वो पहले होगा या फिर बीच में होगा या फिर अपना क्या होगा, लास्ट में होगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं इन चीजों में थोड़ी मिस्टेक करते हैं। वो क्या बोलते हैं, जैसे कुछ चीज उनको अच्छी लगी, मतलब किसी का गाना अच्छा लगा, तो क्या बोलते हैं, सी सिंग्स ब्यूटीफुल, कि वह सुंदर गाती है। यहाँ पे ब्यूटीफुल अपना क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे सेंटेंसेस में अपन एडजेक्टिव का यूज नहीं करके वाक्य को मॉडिफाई बनाने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, एडवर्ब का यूज करना चाहिए। तो जब एडजेक्टिव में अपन एलवाई जोड़ देते हैं तो वो अपना क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर गाती है। और एक बात बच्चों, अगर ध्यान रखना ये बात, अगर आप नाउन में क्या करोगे, एलवाई ऐड करोगे तो वो अपना क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। और अगर आप एडजेक्टिव में एलवाई करोगे तो वो अपना क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अब है अपना क्विज टाइम। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ही रन्स फास्ट। इसमें क्या करना है, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो आप मुझे बताओ, ही रन्स फास्ट, इसमें एडवर्ब क्या है। तो जैसे कि आपने देखा, वह दौड़ती है फास्ट, वह तेज दौड़ती है, फास्ट दौड़ती है, तेज क्या बताया, उसकी तरीके को बताया कि वो कैसे दौड़ती है। तो ये क्या हो गया, अपना एडवर्ब ऑफ मैनर्स हो गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट टाइप सी नेवर लाइज। ये बताओ, सी नेवर लाइज ये कौन सा टाइप हो गया अपना एडवर्ब का,
सॉरी, इसमें अपने पूछा था कि इसमें वो क्या है, एडवर्ब कौन सी है, तो इसमें सिर्फ अपनों को ये बताना है कि जो फर्स्ट है वो क्या है, एडवर्ब है। सेकंड में अपने पूछ रहा है व्हाट टाइप, ये जो सेंटेंस दिया है उसमें पूछ रहा है कि ये एडवर्ब का कौन सा टाइप है, तो इसमें क्या है, नेवर। नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। ये किसको बता रहा है, व्हेन, टाइम को बता रहा है। तो टाइम को कौन बताता है, अपने एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये कौन सा टाइप हो गया, अपना एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट है अपना, बोलता है फिल इन, बोला इसको फिल करो। ही स्पीक्स, स्लो आएगा या स्लोली। मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में आपको वाक्य को मॉडिफाई करने के लिए किसका यूज करना चाहिए, एडजेक्टिव का यूज कर, सॉरी एडवर्ब का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, स्लोली, कि वो क्या कर, वह क्या बोलता है, धीरे बोलता है। तो थैंक यू बच्चों, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक एडवर्ब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।